Hello everyone, I hope you all are doing very well. So in this lecture, we will see how we non-dimensionalize momentum equation of V. इससे previous lecture में हमने non-dimensionalization continuity equation पे apply की थी. पूरी continuity equation हमने लेके solve की थी, उस पर equation को non-dimensionalize करना सीखा था. आज के lecture में हम momentum equation of V ले रहे हैं, उसको हम non-dimensionalize करेंगे. So basically momentum equation of V हमारे पास होती क्या है? ये सारी equations जो है ये हमने previous lecture में मैंने आप लोगों के सामने solve करके बताई हुई है कि ये हमारे पास आती कैसे हैं. सो मोमेंटम इक्वेशन ऑफ वी हमारे पास होता है रो एन एफ ब्रैकेट में u पार्शियल v बाय पार्शियल x प्लस v पार्शियल v बाय पार्शियल y. मोमेंटम इक्वेशन ऑफ v होती है तो यहाँ पे हमारे पास पार्शियल के इस साइड पे v लिखा होगा. ठीक है, ये सारे पॉइंट्स जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. is equal to minus partial p by partial y plus partial by partial x s y of x plus partial by partial y s of y y. ठीक है, हमारे पास नॉन डायमेंशनलाइजेशन पैरामीटर्स डिफाइन किए हुए हैं जो हम लोग यूज करेंगे. x स्टेरिक इज इक्वल टू एक्स बाय लेमडा. यहाँ पे सारी वैल्यूज जो है वो डिफाइन की हुई हैं. हमने करना क्या होता है, हमारे पास इक्वेशन में u लिखा है तो u की जगह बेसिकली इस u की मैंने वैल्यू फाइंड करनी है. सो ये u यहीं पे रहेगा, नीचे हमारे पास c डिवाइड हो रहा है सो वो दूसरी साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो u इक्वल होगा u स्टेरिक c के. सिमिलरली सारी वैल्यूज जो हैं हम इसी मेथड को फॉलो करके फाइंड आउट करते हैं. v को हमने नॉन डायमेंशनलाइज करना है, इसका मतलब है ये वाला v एज इट इज रहेगा. डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो v की वैल्यू आ जाएगी v स्टेरिक c लेमडा. ठीक है, s जहां पे भी आपके पास लिखा है, जैसे ये हमारे पास इक्वेशन में s लिखा हुआ है, इसकी जगह मैंने ये वाली वैल्यू पुट करनी है. सो s इक्वल होगा, सबसे पहले जो चीज डिवाइड हो रही है वो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी. एस आई जे लिखेंगे, एस लिखे की बात है, एस सी म्यू नॉट डी एक्स्ट्रा टर्म है, डी मल्टीप्लाई हो रही है तो डी भी यहाँ पे नीचे आके डिवाइड हो जाएगी. ठीक है, इस तरीके से हम सारी टर्म्स को जो है वो नॉन डायमेंशनलाइज कर लेते हैं. सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं. लेफ्ट हैंड साइड हमने यहाँ पे लिख ली है, वैल्यूज को प्लेस कर लिया है, u की जगह उसकी वैल्यू u स्टेरिक c. नॉन डायमेंशनलाइज कर लिया है u को, पार्शियल एज इट इज आ जाता है v की जगह v स्टेरिक c डेल डिवाइडेड बाय x की जगह x स्टेरिक लैम्डा. सिमिलरली v की जगह v स्टेरिक c डेल पार्शियल v स्टेरिक c डेल पार्शियल बाय पार्शियल y. इस y की जगह यहाँ से इसको नॉन डायमेंशनलाइज किया है, ये वाला y एज इट इज रहेगा. d1 डिवाइड हो रहा है तो वो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो v स्टेरिक d1 बन जाएगा. सो यहाँ पे हमने पैरामीटर्स नॉन डायमेंशनलाइज कर लिए हैं. इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं. कांस्टेंट को हम पार्शियल से पहले लिख लेते हैं. c एंड डेल कांस्टेंट है वो हमारे पास पहले आ जाएगा. सिमिलरली लैम्डा कांस्टेंट है वो हम पहले लिख लेते हैं. u को हम पार्शियल v बाय पार्शियल x के साथ एज इट इज इस तरीके से लिख लेते हैं. ठीक है, सिमिलरली c डेल कांस्टेंट है, यहाँ पे भी c डेल कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएंगे. एक ये वाला c डेल था और एक ये c डेल था, तो c स्क्वायर डेल स्क्वायर टू टाइम्स रिपीट हो रहे हैं इसलिए c स्क्वायर डेल स्क्वायर बन जाएगा. सिमिलरली d1 यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट है, d1 हमारे पास इस पार्शियल से पहले हम लिख लेंगे. सो v पार्शियल v बाय पार्शियल y. अगेन हमने क्या करना होता है, इस साइड की टर्म्स और इस साइड की टर्म्स सेम होनी चाहिए ताकि हम कॉमन लेके वो बाहर लिख सकें. कॉमन नहीं आ रही है अभी भी, यहाँ पे लेमडा है, यहाँ पे d1 है. सो लेमडा की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट कर देनी है d1 बाय डेल. ठीक है, सो लेमडा की जगह d1 डेल हमारे पास नीचे डिवाइड में आ रहा होगा तो वो डिवाइड थर्ड फ्रैक्शन जो है वो यहाँ पे डेल ऊपर आके उस वाले डेल से मल्टीप्लाई हो जाएगी. सो डेल स्क्वायर बन जाएगा. ओके, लास्ट स्टेप हमने क्या करना है, दोनों साइड्स पे अब हम कॉमन ले सकते हैं. सी स्क्वायर डेल स्क्वायर बाई d1 प्लस सी स्क्वायर डेल स्क्वायर बाई d1 दोनों साइड पे है, कॉमन लेके दोनों टर्म्स बाहर आ गई हैं. सो वी हैव लेफ्ट आउट विथ u पार्शियल v बाय पार्शियल x प्लस v पार्शियल v बाय पार्शियल y. इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो ये यहीं पे हम एंड कर देंगे. इसको हमने क्वेश्चन 1 का नाम दे देना है. नाउ राइट हैंड साइड हमने यहाँ पे लिख ली है. राइट हैंड साइड को आप सॉल्व करेंगे. राइट हैंड साइड इज इक्वल टू माइनस पार्शियल p बाय पार्शियल y प्लस पार्शियल बाय पार्शियल x s ऑफ y x प्लस पार्शियल बाय पार्शियल y s ऑफ y y. ठीक है, सो p की जगह ये वाले p हमारे पास लिखा है, नॉन डायमेंशनलाइज करेंगे, इसकी वैल्यू गिवन है, इसको हमने यूज करना है. कैसे करना है, ये वाला p एज इट इज रहेगा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. सबसे पहले जो टर्म्स यहाँ डिवाइड हो रही हैं ये इधर p स्टेरिक के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएंगी. d1 स्टेरिक p के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, सो इस p की जगह यहाँ पे मैंने इसकी पूरी वैल्यू लिख दी है. ठीक है, y की जगह y की वैल्यू y स्टेरिक d1 पुट कर लेना है. इसी तरीके से पार्शियल x की जगह x स्टेरिक लैम्डा, यहाँ से x की वैल्यू x स्टेरिक लैम्डा पुट कर देनी है. s y x s की जगह यहाँ से हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, s एज इट इज रहेगा. ये वाली चीज यहाँ पे c म्यू नॉट डिवाइड हो रही है, दूसरी साइड पे आके मल्टीप्लाई आ जाएगी. d1 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, सो इस तरीके से हम नॉन डायमेंशनलाइज कर लेते हैं इसको. सो इस s की जगह यहाँ पे जो मैंने इसकी नॉन डायमेंशनलाइज करके वैल्यू फाइंड आउट किया वो पुट कर देनी है. ठीक है, c म्यू नॉट d1 s i j, x की जगह x स्टेरिक लैम्डा, इसी तरीके से y और s की जगह अगेन उसकी वैल्यूज पुट कर देनी है.
नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, जो जो चीज़ें कांस्टेंट है उसको हमने पार्शियल से पहले लिख देना है, सी लैम्डा म्यू नॉट, नीचे हमारे पास d1 कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, यहाँ पे हमारे पास सी म्यू नॉट और नीचे से हमारे पास लैम्डा और d1 कांस्टेंट है वो हमने पहले लिख देने हैं। सी म्यू नॉट बाई d1 कांस्टेंट है, ये हमने अगेन बाहर ले लेना है, d1 टू टाइम्स है इसलिए d1 स्क्वायर बन जाएगा, इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे देना है। ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकती तो दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर लेना है, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड कंबाइन 1 एंड 2 का मतलब है इस साइड पे हमने लेफ्ट हैंड साइड सारी लिख दी है जो सिंप्लीफाई की थी, नॉन डायमेंशनलाइज की थी, और इस साइड पे हमने राइट हैंड साइड प्लेस कर दी है। क्या करना होता है, जहां जहां लेमडा लिखा होता है उसकी वैल्यू पुट करनी होती है। लेमडा की वैल्यू हमारे पास होती है d1 बाई डेल, तो d1 हमारे पास नीचे ही रहेगा, लेमडा नीचे जो डेल नीचे डिवाइड हो रहा है वो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, d1 टू टाइम्स है इसलिए d1 स्क्वायर यहाँ पे लिख दी है। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास d1 स्क्वायर लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू पुट करनी है, d1 की वैल्यू देखें हमने कैसे फाइंड आउट की है, देखें यहाँ से हम डेल का जो फॉर्मूला है इसी से हम लेमडा की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, इसी से हम d1 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। d1 इधर ही रहेगा, लेमडा डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों पे स्क्वायर इसलिए डेल एंड लेमडा दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा। अब इस स्टेप के बाद हमने लॉग वेवलेंथ एंड लॉ रेनॉल्ड नंबर अप्लाई करना होता है। अप्रोक्सीमेशन हम यूज करते हैं, इसका क्या मतलब होता है कि डेल अप्रोचेस टू जीरो, जहां जहां हमारे पास क्वेश्चन में डेल लिखा हुआ है इक्वेशन में, वहां वहां हमने उस पूरी चीज को जीरो के इक्वल पुट कर देना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास डेल है तो इसका मतलब है ये इसकी जगह जब हम जीरो लिखेंगे तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। सिमिलरली ये जीरो है तो इसकी वजह से ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। लेफ्ट साइड पे देखें यहाँ पे डेल स्क्वायर है तो ये हमारे पास जीरो हो जाएगी। सो सिर्फ हमारे पास ये वाली टर्म बचेगी जिसके साथ डेल नहीं लिखा हुआ, तो राइट लेफ्ट साइड हमारे पास जीरो के इक्वल है, राइट साइड पे हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी। अगेन पार्शियल पी बाय पार्शियल वाई के साथ ये टर्म जो है ये कांस्टेंट प्रोडक्ट हो रहे हैं तो दूसरी साइड पे आके डिवाइड होंगे, मींस बेसिकली जीरो से जब आप किसी भी टर्म का प्रोडक्ट लेते हैं तो वो जीरो ही हो जाती है। सो पार्शियल पी बाय पार्शियल वाई इज इक्वल टू जीरो, पार्शियल पी बाय पार्शियल वाई लिखें या पी, इस तरह आप छोटा वाई लिख सकते हैं, इसका मतलब है कि पी का डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल टू जीरो। सो इस तरीके से हमने मोमेंटम इक्वेशन ऑफ वी को नॉन डायमेंशनलाइज करना सीखा है। बेसिकली मोस्टली पेपर्स में यही इक्वेशन है, इसको नॉन डायमेंशनलाइज करने के पैरामीटर्स भी सेम होते हैं और एट द एंड हमारे पास यही इक्वेशन का आंसर आ रहा होता है। सो आई होप आपको नॉन डायमेंशनलाइज करना आ गया होगा।